नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। इस समय हमारे साथ जीवन धारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पे एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने साफ तौर पर राज साहेब ठाकरे मनसे प्रमुख को उन्होंने अपना समर्थन का ऐलान दिया है। कारण ब्रिजभूषण जिन्हें जो बीजेपी सांसद थे, जो उन्होंने कहा था कि जब तक उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे माफ़ी नहीं मांगते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी बात से नाराज गोविंद पांडे जी ने एक पोस्ट डाला और उन्होंने राज ठाकरे जी के समर्थन में जीवन धारा संघ के अपने भारत में जितने भी उनके ज़िलों में जितनी की संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं, सभी लोगों को उन्होंने आदेश दे दिया है कि हम राज साहेब ठाकरे के साथ में जीवन धारा संघ के लोग हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं। गोविंद पांडे जी, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आपने एक लेख वायरल किया था जिसमें साफ तौर पे आपने कहा है, आपने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ब्रिजभूषण जी अगर महाराष्ट्र में आएंगे उनको जूते के हार पहनाएंगे। क्या ऐसी नाराज़गी है और समर्थन राज ठाकरे जी को आप दे रहे, क्या कार्य पूरे विषय में ज़रा रोशनी डालिए आप। कैसा है कि जो राज साहब ठाकरे जी अभी अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जाने का वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या हमारी एक धार्मिक जगह है, वहाँ पर किसी के लिए पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। यहाँ पे ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं लाना चाहिए था। वो जा रहे थे दर्शन करने, उन्हें जाने देना चाहिए था, क्योंकि उससे हमारा प्यार बढ़ता, हमारे लोग आकर्षित होते हैं। और भी हमारे मराठी भाई, कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि हमारे मराठी भाई वहाँ आएंगे या राज साहब आएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। जब हमारे उत्तर भारतीय अगर मार खा रहे थे तो ये ब्रिजभूषण जी कहाँ थे उस टाइम पे तो कोई उत्तर भारतीय नहीं दिखा था और कोई भी लोग ऐसे नहीं थे कि जो इनका विरोध कर रहे थे। उत्तर भारत में बैठकर आज तुम बिल में बैठ के छुप के बड़ी बड़ी बातें कर आओ। अगर आपके इतना अंदर चैलेंज है तो आप राज साहब ठाकरे के सामने आकर महाराष्ट्र में चैलेंज करो कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, वो चीज़ें कर सकता हूँ। उत्तर भारत में आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, या मैं नहीं आने दूंगा या मैं नहीं करने दूंगा। अगर आपको कुछ भी करना है ना तो आप महाराष्ट्र में आकर करिए और ऐसे लोगों को जो करना है आप महाराष्ट्र में करें, तो हम भी समझ सकते हैं कि आप उत्तर भारतीयों को सपोर्ट कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि ये सब कहाँ थे जब ये घटना घटी थी, तो महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया था, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, सारे राजनीतिक दल यहाँ थे। समाजवादी पार्टी की अबू हाशिम आजमी, कांग्रेस नसीम खान ने बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने इस घटना की निंदा की थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब सिर्फ ब्रिजभूषण को लेकर ऐसा लगता है कि जो घटना घटी थी उसका समर्थन किसी उत्तर भारतीय नेता ने नहीं किया? कैसा है कि अगर राज साहब ठाकरे के खिलाफ आप लोगों ने उस टाइम पे मोर्चा लिया था या जो भी चीज़ें ली थी, जब उत्तर भारतीयों के साथ ऐसी घटना घटी थी, तो आपने राज साहब ठाकरे के ऊपर कितने एफआईआर दर्ज करवाए, कितनी कंप्लेनें की है? जरा कोई भी पॉलिटिशियन मेरे को आके बोले कि मैंने राज साहब ठाकरे के खिलाफ इतने केस दर्ज कराए थे। अगर उन्होंने मारा था या उनके लोगों ने मारा था तो आपने कितने एफआईआर दर्ज करवाए, कितने लोग उनके खिलाफ खड़े थे? देखो, माइक पे भाषण देना और उत्तर भारतीयों के लिए ना गुलाब जामुन, तो हर कोई अपनी वोट के लिए ना गुलाब जामुन लॉलीपॉप तो उत्तर भारतीयों को दे ही रहा है, और वोट के शिकार हमेशा उत्तर भारतीय होते हैं वही लालच में। लेकिन कैसा कि और ब्रिजभूषण सिंह की बात रही है, अभी फिलहाल हम जो चल रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह जी हमारे रामलला के दर्शन करने के लिए राज साहब ठाकरे को रोका है। तो आज कम से कम 8-10 साल हो गया, 12 साल के ये चीज़ें घटना घट करके, और वो दौर अलग था, वो स्टैंडबाजी थी, जो भी था। लेकिन उस टाइम पे ब्रिजभूषण जी अगर विरोध में रहते या खड़े रहते तो हम आज उनके साथ में होते हैं, और आज जब रामलला के दर्शन करने जाते उन्होंने ये चीज़ें नहीं रोकना चाहिए। आखिर 2 सवाल करूँगा गोविंद पांडे जी। राज ठाकरे जी ने जो स्टैंड लिया था, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जब वैकेंसी महाराष्ट्र की है तो पर प्रांतीय, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार के लोग हो, तो स्थानिक जो यहाँ पे भूमिपुत्र है उनकी नौकरियाँ क्यों छीनने के लिए यहाँ पर आए हैं? कहीं ना कहीं एक सरकार की, मौजूदा सरकार की ये अपनी जिम्मेदारी थी कि अगर किसी स्टेट में कोई सरकारी नौकरियाँ निकलती है सेंट्रल से, तो वहाँ के लोगों को जाहिर तौर पर नौकरी मिलनी चाहिए। तो स्टैंड गलत नहीं था, इसमें क्या करना चाहेंगे आप? देखो, आज उत्तर भारत में से ही जितने प्रधानमंत्री निकले हैं
सब उत्तर भारत से ही निकले हैं। तो उत्तर भारत में ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए था कि उत्तर भारतीयों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती नौकरी के लिए। आज अगर हम उत्तर भारत में कोई वैकेंसी निकलती है तो क्या आप मराठियों को पहली प्रायोरिटी दोगे? नहीं दोगे। आप दूसरे स्टेट वालों को दोगे? नहीं दोगे। तो वैसे राज साहब ठाकरे ने भी उस टाइम पे वो स्टैंड लिया था कि आप सबसे पहले मराठी बंधु को, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, उनको ये प्रायोरिटी दो। तो इसलिए मैं उस चीज़ों का समर्थन करता हूँ, वो होना चाहिए। देखो, राज साहब ठाकरे ने जो भी आज तक का स्टैंड लिया है उन्होंने अच्छा ही लिया है, और ये चीज़ें जो भी हुई थी वो अच्छा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों को उसकी चीज़ें मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, इसलिए वो अच्छी चीज़ें हैं। एक आखिरी सवाल पांडे जी, आपने समर्थन ऐलान किया है। राज ठाकरे जी ने अपने कमर के दर्द की वजह से और घुटने की दर्द की वजह से दौरा रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जब उनका ऑपरेशन होगा, जब स्वस्थ होंगे, सभा लेंगे, उस सभा में ऐलान करेंगे कि अयोध्या कब जाएंगे। तो जीवन धारा संघ का उस समय का क्या समर्थन होगा, उस समय का, जब तारीख ऐलान करेंगे, जब अयोध्या जाएंगे वो? राज साहब जी जब भी अयोध्या जाएंगे हम उनका स्वागत करेंगे उत्तर प्रदेश में, खुद जाके, उनसे पहले जाके उनके स्वागत के लिए हम तैयार रहेंगे और उनका स्वागत उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो पांडे जी, एक आखिरी सवाल मैं ये भी करना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर बृजभूषण जी महाराष्ट्र या मुंबई आते हैं, उन्हें आप जूते का हार पहनाएंगे। कितनी सच्चाई, इतनी हिम्मत है आपके अंदर? सर, कैसा है, हम लोग आम नागरिक हैं, और आम नागरिक आज हम लोग महाराष्ट्र में, हमारा बचपना जा रहा है, हम महाराष्ट्र में ही बहुत शांति अमन से रहते हैं। तो अगर हमारी शांति भावनाओं को जो भी ख़राब करना चाहेगा, चाहे बृजभूषण सिंह हो या कोई भी हो, अगर वो महाराष्ट्र में जिस दिन आते हैं और अगर राज साहब ठाकरे का ये विरोध करेंगे तो हम उन्हें जूते के हार जरूर पहनाएंगे। ये थे गोविंद पांडे जी। साफ तौर पर उन्होंने राज साहब के लिए अपना समर्थन जाहिर कर दिया है, और बृजभूषण के लिए उन्होंने साफ तौर पर एक चेतावनी लहजे में कहा है कि अगर वो महाराष्ट्र या मुंबई आते हैं तो जीवन धारा संघ के सारे पदाधिकारी, वो स्वयं खुद गोविंद पांडे जी जूते का हार पहनाने लिए तैयार रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन पवन तिवारी के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।